चलो अब प्रश्न संख्या 4 हम लोग छोड़ते हैं, बाद बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको तुम लोग अपने से बना लोगे। अब हम प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं, और प्रश्न संख्या 5 हम लिख के रखे हैं। देखो, निम्नलिखित को सरल कीजिए। और a² - 4 इंटू a+b और उसके बाद +5 है। तो इन दोनों को सरल करने के लिए तुम लोग बीजीय व्यंजकों का गुणनफल निकालने के लिए अभी दो विधि से सीखा है। एक क्रमबद्ध तरीके से कैसे गुणा किया जाता है, और एक स्तंभ विधि से कैसे गुणा किया जाता है। तो ये दोनों जो बीजीय व्यंजक है, पहले ये दोनों गुणनफल के रूप में है, गुणा के रूप में है। तो इन दोनों को हम लोग पहले गुणा करेंगे, चाहे जिस विधि से भी हो, और उसके बाद उसमें 5 अंतिम में जोड़ेंगे। तो आगे चल कर के तुम लोगों को सबसे ज़्यादा सुविधाजनक होगा क्रमबद्ध तरीके से गुणा करने के लिए सीखना। ठीक है, तो हम क्रमबद्ध तरीके से जो है गुणा करते हैं इसको तोड़ के। तो a² - 4 को a+b से गुणा करते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, a² को गुणा करना है a+b से, और फिर -4 को भी गुणा करना है a+b से। ठीक है, और ये 5 जोड़ देना है। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, तो a² को a से पहले गुणा करेंगे तो क्या होगा, a³ होगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर है और यहाँ इसका घात 1 है। तो गुणा में क्या होता है, घात जुड़ जाता है, तो a³ हुआ। और प्लस a² को b से गुणा करेंगे तो दोनों अलग अलग पद है, तो ये गुणनफल के रूप में रह जाएगा a² b। चलो, अब हो गया -4 को a से गुणा करेंगे तो -4a हुआ। अब फिर -4 को +b से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, और 4 को b से गुणा करेंगे तो 4b हुआ। अब +5 यहाँ पे रह गया। ठीक है, अब हम लोग फिर आगे, अगर यदि इसमें कोई संभावना हो एक पद समान पद रहे तो जोड़ घटा गुणा कर देते हैं, अन्यथा इतना ही आंसर होता है। तो इसमें कोई भी समान पद नहीं है जिसको हम जोड़ सकते हैं। तो चलो, यहाँ पे इसका आंसर हो गया। अब हम 5 का एक क्वेश्चन और हल करेंगे, और बाद बाकी तुम लोग को बीच बीच में छोड़ेंगे। तो चलो, 3 नंबर थोड़ा सा बड़ा है, 2 नंबर तुम लोगों के लिए छोड़ देते हैं। तो 3 नंबर में है x + y, ठीक है, x + y इंटू 2x + y, 2x + y, और फिर प्लस x + 2y, x + 2y, और इंटू x - y। ये प्रश्न है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि देखो, यहाँ से यहाँ मतलब दोनों गुणनफल के रूप में है ना। यहाँ से देख लो, ये दोनों आपस में गुना है, और फिर प्लस के बाद ये दोनों भी आपस में गुना है। तो थोड़ा लंबा गुना होगा, ध्यान से रख करके एक एक करके हम लोग क्रमबद्ध तरीके से इन दोनों को गुना करेंगे। तो x को इन दोनों से गुना करना होगा, फिर y को भी इन दोनों से गुना करना होगा, फिर प्लस x को इन दोनों से गुना करना होगा, फिर 2y को भी x - y से गुना करना होगा। तो थोड़ा प्रक्रिया लंबा होगा, लेकिन फिर सेकंड स्टेप में थोड़ा बड़ा होता है, थर्ड स्टेप में फिर कम हो जाएगा। तो क्या, चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। x को पहले 2x + y से, 2x + y से, ठीक है, और फिर प्लस y को भी 2x + y से, ये दोनों से गुना किए। चलो, इधर का काम हो गया। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे इस साइड में। तो x को x - y से, और फिर प्लस 2y को भी x - y से, ठीक है। अब जो है, ये स्टेप होने के बाद हम लोग अब गुना करने का काम करेंगे। तो x को 2x से जब गुना करते हैं तो क्या होता है, 2x²। फिर x को प्लस y से गुना करेंगे तो क्या होगा, xy, ठीक है। अब देखो, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस देंगे। y को 2x से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2xy। y देखो, x और y इधर उधर रहे तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे xy का प्रयोग किए हैं, तो यहाँ भी xy ही रखेंगे ताकि समान पद को हम आसानी से पहचान पाएंगे। क्योंकि गुना में y पहले रहे x बाद में रहे तो इससे कोई हर्ज नहीं है। अब फिर y को गुना करेंगे y से, तो क्या होगा, y गुना y, y² हो जाएगा।
चलो ये हो गया। फिर प्लस एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर। फिर एक्स को माइनस वाई से गुना करेंगे तो माइनस एक्स वाई होगा, है ना। अब जो है फिर लास्ट पद में इसको गुना करेंगे 2y को x से तो प्लस 2xy, ठीक है। अब 2y को माइनस वाई से गुना करेंगे तो माइनस 2y स्क्वायर। देख रहे हो ना कि किस तरह से जा रहा है। चलो आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं, समान पद को छांटते हैं। तो यहाँ इस एक्स स्क्वायर वाला पद कहाँ कहाँ है ये खोजते हैं। देखो यहाँ पे है, ये 2x स्क्वायर यहाँ पे है, और फिर यहाँ पे 2x स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, और कहीं नहीं है। तो बस यही दो एक साथ जुटेगा। तो यहाँ 2x स्क्वायर है और यहाँ एक एक्स स्क्वायर है, तो कितना हो गया 3x स्क्वायर। बहुत आसान है समझना, ठीक ढंग से समझोगे तो दिक्कत नहीं होगी। चलो अब एक्स स्क्वायर वाला हुआ, तो फिर अब वाई स्क्वायर का, जब स्क्वायर को हम लोग पहले बड़ा घात को पहले लिखते हैं तो वाई स्क्वायर का भी यहाँ पे घात में है, तो इसको हम लोग खोजते हैं। तो वाई स्क्वायर यहाँ पे एक ठो है और यहाँ -2y स्क्वायर है, प्लस और माइनस है। तो 2y स्क्वायर में एक वाई स्क्वायर घट जाएगा, प्लस माइनस घटता है, तो और जिससे घटाते हैं उसका साइन बचता है। तो 2y स्क्वायर में से एक वाई स्क्वायर को घटाते हैं तो क्या बचेगा, -y स्क्वायर बचेगा। चलो वाई स्क्वायर का भी काम हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि एक्स वाई वाला, तो एक्स वाई यहाँ पे एक ठो है और यहाँ दो ठो है, तो 2 और 1 3xy हुआ। और या तो देखो यहाँ प्लस एक्स वाई है और यहाँ -xy, समान समान को काट देंगे, ठीक है। अब यहाँ 2xy और यहाँ 2xy, यही दो को बचा और दोनों का ही साइन प्लस है, तो इसलिए 4xy ये दोनों को जोड़ दिए। तब अब जो है हम स्टेप बढ़ सकते हैं, जब कुछ इसमें सब अलग अलग पद हो गया, इसलिए हम इसको और आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ मेरा आंसर हो गया, देख लो और वीडियो अपलोड करके इसको बना लो, ठीक है।